कष्ट को दूर करने का एक ही कारण है कि विकास होना जरूरी है। तो क्या जनता 2022 के चुनाव में विकास के मुद्दे पे वोट करेगी? एकदम वोट करेगी। आपको मालूम है कि समाजवादी पेंशन जब अखिलेश जी का सरकार था तभी ये चालू हुआ और गरीबों को मिला, और गरीबों को 35 किलो राशन मिलता था। गैस का दाम 350 था। लेकिन अभय जी बात की जाए तो राशन तो आज भी मोदी सरकार में तो 5-6 किलो मिले था। तो 5-6 किलो। तो क्या 2022 में जब आपकी सरकार आएगी तो क्या इस चीज को और बढ़ाया जाएगा? अरे 35 किलो का नियम है, आज भी मिलेगा। वही सरकार बनते ही लागू हो जाएगा कि 35 किलो शुरू, और जो 50 किलो के बोरी रहा जो 40 किलो हो गया किसानन बदे। लोग कलम किसानन बदे मरीला। किसान ही देश की सुरक्षा है। सुरक्षा के साथ साथ पेट भरने का काम अगर कोई करता है तो एक किसान का बेटा ही करता है। देखा जाए अभी जी तो आप किसान के बेटे हैं, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, तो रोहनिया विधानसभा के लिए अगर आप जीत के जाते हैं तो रोहनिया विधानसभा के लिए कितना काम आपके अंदर है, कितनी जागरूकता है कि आप जनता को हर वो सपने को साकार करने का काम करेंगे? सपनों को साकार करना और सबके दिलों में अपना बना लेना और दिल में सबके रहना और रहने का तरीका पूछना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2000 में पहली बार प्रधान हुआ। पत्नी प्रधान थी, फिर हम प्रधान, फिर आज 20 साल तक हम चले आ रहे हैं। तो ये उनके दिल में हम हैं और हमारे दिल में वो हैं, और हम उनके विकास हैं, वो हमारे आधार हैं। हम एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, हम एक दूसरे के समर्थक हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं केसरीपुर की तरह पूरे विधानसभा रोहनिया को सजा कर रखूंगा और हर एक के दुख से सुख तक अपना समझकर उसे दूर करूंगा। और गरीबी जो है जहां तक होगा, जिस तरह केसरीपुर का सम्मान कर सकता हूं उसी तरह विधानसभा रोहनिया का करूंगा, और उसके बाद ही आपको फिर मीडिया के रूबरू से वो बातें किया जाए। बात की जाए तो कांग्रेस से राजेश्वर पटेल रोहनिया से लड़ रहे हैं, तो क्या कितनी फाइटिंग होगी? भाई देखिए, जनता है, ये जनता ही मालिक है। ये मालिक का फैसला करना मेरा काम नहीं है। लेकिन देखा जाए तो क्या नाम मालिक पटेल जी भी एकदम वो कह सकते हैं, क्योंकि मालिक वो है। के लिए अगर आप जीत के जाते हैं तो कितनी रोहनिया विधानसभा के लिए कितना काम आपके अंदर है, कितनी जागरूकता है कि आप जनता को हर वो सपने को साकार करने का काम करेंगे? सपनों को साकार करना और सबके दिलों में अपना बना लेना और दिल में सबके रहना और रहने का तरीका पूछना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2000 में पहली बार प्रधान हुआ। पत्नी प्रधान थी, फिर हम प्रधान, फिर आज 20 साल तक हम चले आ रहे हैं। तो ये उनके दिल में हम हैं और हमारे दिल में वो हैं, और हम उनके विकास हैं, वो हमारे आधार हैं। हम एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, हम एक दूसरे के समर्थक हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं केसरीपुर की तरह पूरे विधानसभा रोहनिया को सजा कर रखूंगा और हर एक के दुख से सुख तक अपना समझकर उसे दूर करूंगा। और गरीबी जो है जहां तक होगा, जिस तरह केसरीपुर का सम्मान कर सकता हूं उसी तरह विधानसभा रोहनिया का करूंगा, और उसके बाद ही आपको फिर मीडिया के रूबरू से वो बातें किया जाए। बात की जाए तो कांग्रेस से राजेश्वर पटेल रोहनिया से लड़ रहे हैं, तो क्या कितनी फाइटिंग होगी? भाई देखिए, जनता है, ये जनता ही मालिक है। ये मालिक का फैसला करना मेरा काम नहीं है। लेकिन देखा जाए तो क्या नाम मालिक पटेल जी भी एकदम वो कह सकते हैं, क्योंकि मालिक वो है, हम मालिक नहीं है। मालिक तो हमारे जनता है। ये जनता मालिक बनाएगी तब हम मालिक बन सकते, ऐसे नहीं। मालिक तो वो है, जिसको चाहेंगे उसको मालिक बनाएंगे। देने वाले वो हैं, हम नहीं। वो देते हैं, हम तो लेने के लिए उनके पास जाते हैं और मालिक से मांगते हैं। वो मालिक है, हम मालिक नहीं। आप क्या कहेंगे रोहनिया विधानसभा के विकास के लिए?
रोहनिया विधानसभा के विकास के लिए कहेंगे कि जब सपा सरकार थी तो उस समय विकास की एक धारा बह रही थी। भाजपा सरकार में देख रहे हैं वो लोग नारा देते हैं भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन धरातल पर ज़मीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं है। ये लोग बस अखिलेश सरकार की जो काम थी उसी को दिखाकर उसी का फीता काट रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बोला कि अखिलेश सरकार का काम दिखा के फीता काटते हैं, तो क्या ये वाकई हकीकत है रोहनिया विधानसभा के लिए? 5 साल से हम तो देखते आ रहे हैं कि रोहनिया विधानसभा विकास के नाम पर बहुत ही पीछे चला गया है 5 साल से। क्योंकि जब अखिलेश का सरकार 2012 से 2017 तक था तो विकास बहुत हुआ था।